हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे नैनल हेयर ऑयल के बारे में, जो कि हेयर की मैनेजमेंट में, उनकी केयर में बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें भृंगराज है, मंडूर है, ब्रह्मी है, त्रिफला है, जावा कुसुम है, नीम बीज है, मेहंदी पान है, दारू हल्दी है, जष्टी मध है, चमेली है, गली पान है, तपास्विनी है, लता करंज है, गोंदम तेल है, लेमन ऑयल है, तिल ऑयल है, चिरंजी ऑयल है, कोकोनट ऑयल है। अगर हम इसके इंडिकेशन की बात करते हैं तो ये हमारे हेयर को स्ट्रेंथ देता है, प्रोटेक्शन देता है और उनको रिपेयर करता है। और जो 6 तरह की मेजर प्रॉब्लम्स होती है बालों से जुड़ी हुई, जैसे बालों का गिरना होता है या ड्राइनेस होती है, रफनेस होती है, डलनेस, डैंड्रफ होती है या दो मुंहे बाल होते हैं, उनको खत्म करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम को ट्रीट करने में काफी उपयोगी रहता है। अगर इसमें प्रेजेंट इंग्रेडिएंट की बात करते हैं तो भृंगराज हमारे जो सर है या जो बालों की जड़ें हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने का काम करता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है तो हेयर फॉलिकल्स को ज्यादा न्यूट्रिशन मिलते हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ होती है और बालों का झड़ना कम होता है। इसके अलावा जो भृंगराज है वो एयर फॉलिकल्स को भी स्टिमुलेट करता है, जिससे भी बालों की ग्रोथ में काफी मदद मिलती है। अगर हम मंडूर की बात करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा आयरन टॉनिक होता है। तो जो ब्लड सर्कुलेशन है बालों में या हमारे सर की त्वचा में, वहाँ उसको ये इंक्रीज करने का काम करता है। अगर हम ब्रह्मी की बात करते हैं तो ब्रह्मी में बहुत सारे बायोकेमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जैसे ब्रह्मीन होता है, बिकोसाइड्स होता है, बकोपा सपेनिन्स होते हैं, जो हमारे स्किन के लिए, हमारी सर की त्वचा के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इसमें बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। तो जो हमारी सर की त्वचा होती है या जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनको ये नरिश करने का काम करता है, वहां पे जो न्यूट्रिशन हैं उनको प्रोवाइड करने का काम करता है, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ में मदद मिलती है और जो बालों का झड़ना है, टूटना है, उनमें प्रिवेंशन होती है। अगर हम त्रिफला की बात करते हैं तो त्रिफला हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने का काम करता है और जो हमारी जड़ें होती है बालों की, उनको ये इंक्रेज करता है, जिससे जो बालों की ग्रोथ होती है वो काफी बढ़ जाती है। इसमें बहुत हाई अमाउंट में विटामिन सी होता है, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट सोर्स भी होता है, जिसकी वजह से जो हेयर सैप्ट होते हैं उनको स्ट्रेंथ करने का काम करता है और फ्री रेडिकल्स को सिर से बाहर निकालने का काम करता है। जो ये फ्री रेडिकल्स होते हैं ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को डैमेज करने का काम करते हैं। अगर हम जावा कुसुम की बात करते हैं तो ये ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने का काम करता है, जिसकी वजह से जो बालों की रीग्रोथ होती है वो स्टिमुलेट होती है और हमारे सर की त्वचा को और एयर फॉलिकल्स को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। अगर हम नीम बीज की बात करते हैं तो नीम बीज में बहुत अच्छे एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी मिलती है, जिसकी वजह से जो डैंड्रफ होते हैं या दूसरे कोई डिजीज होते हैं स्किन से रिलेटेड जो सर की त्वचा में हो जाते हैं, उनसे प्रिवेंशन देने का ये काम करता है। जो ये हेयर फॉलिकल्स है उसको स्ट्रेंथ देता है, जिसकी वजह से जो बालों की ग्रोथ है उसको बढ़ावा मिलता है। अगर हम मेहंदी पान की बात करते हैं तो जो हमारे हेयर की ग्रोथ है उसको ये तेज करने का काम करता है, जो हमारे बालों का टेक्सचर है उसको इंप्रूव करने का काम करता है। ये जो बाल डैमेज हो चुका है उनको रिपेयर करने का भी काम करता है और हमारे बालों को नरिशमेंट प्रदान करता है। अगर हम दारू हल्दी की बात करते हैं तो इसमें बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। ये जो फंगस इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है हमारे शरीर की त्वचा में या हमारे सर की त्वचा में, उससे लड़ने का काम करता है, उनको रिमूव करने का काम करता है। और जो इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है ये इसको हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही आइडियल बनाती है। अगर हम जटी मध की बात करते हैं तो इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, फाइटोस्टेरोन्स होते हैं, जो हमारी सर की त्वचा को और हमारे जो हेयर है उसकी हेल्थ को इंप्रूव करने का काम करते हैं। इसके अलावा ये हमारी सर की त्वचा में हेयर फॉलिकल्स में ब्लड सर्कुलेशन को भी इंक्रीज करने का काम करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन हमारे ब्लड सप्लाई के थ्रू हमारे बालों तक पहुंचते हैं और उनकी ग्रोथ में और नए हेयर्स की ग्रो में मदद मिलती है। अगर हम चमेली की बात करते हैं तो जो ये हमारी स्किन है या हेयर है उनको मॉइस्चराइज करने का काम करते हैं। ये एक तरह का बैरियर प्रदान करते हैं माइक्रोब्स के खिलाफ, फंगस के खिलाफ, जिससे हमारे हेयर हेल्थी रहते हैं। इसके अलावा ये हमारे जो नसें होती है सर की उनको रिलैक्स करने का और उनको शांत करने का काम करती है। अगर हम गली पान की बात करते हैं तो इसमें बहुत हाई अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन सी होते हैं, जो हमारे बालों की जल्दी ग्रोथ के लिए बहुत मददगार होते हैं। इसके अलावा ये हमारे बालों को कंडीशंस करता है और हमारे बालों की मोटाई बढ़ाने में और उनको लंबा करने में मदद प्रदान करता है। अगर हम तपस्विनी की बात करते हैं
तो जो फॉलिकल साइज है उसको इंक्रीज करने का काम करता है और हमारा जो ग्रोथ पीरियड होता है हेयर का उसको बढ़ाने का काम करता है। ये हमारे हेयर ग्रोथ में और उनकी स्ट्रेंथ को मजबूत करने में काफ़ी यूजफुल रहता है। अगर हम लता क्रंच की बात करते हैं तो इसमें एस्ट्रिंजेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। तो जो बालों का गिरना होता है या डैंड्रफ वगैरह होता है या ईचिंग वगैरह होता है उनमें ये काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा ये हमारे बालों की ग्रोथ के लिए और जितनी भी सर की त्वचा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उनमें भी काफ़ी उपयोगी रहता है। अगर हम गोंदम तेल की बात करते हैं तो ये विटामिन B6 का, विटामिन BE का, फोलिक एसिड का और इसेंशियल फैटी एसिड्स का काफ़ी अच्छा सोर्स होता है। हाइड्रेट करता है, हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथ देता है और जो बालों की साइन है उसको बूस्ट करने का काम करता है। अगर हम लेमन ऑयल की बात करते हैं तो इसमें बहुत अच्छी एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। ये हेयर टॉनिक के तौर पे काम करता है और हमारे बालों को साइन प्रदान करता है और उनको मजबूती देता है। अगर हम तिल ऑयल की बात करते हैं तो तिल ऑयल में एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमारे हेयर को और एयर फॉलिकल्स को नरिशमेंट देते हैं, उनको पोषण देते हैं, जिससे उनको स्ट्रेंथ मिलती है और बालों का झड़ना कम होता है, बालों की रीग्रोथ में काफ़ी मदद मिलती है। अगर हम चिरंजी ऑयल की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन प्रेजेंट होते हैं जो हमारे बालों की मजबूती के लिए और बालों के गिरने की प्रिवेंशन में काफ़ी उपयोगी रहते हैं। इसके अलावा जो मिट्टी वगैरह होती है या जो डेड सेल होते हैं सर की त्वचा में उनको रिमूव करने का काम करता है। अगर हम कोकोनट ऑयल की बात करते हैं तो जो प्रोटीन लॉस होता है हेयर्स में उसको ये प्रिवेंट करने का काम करता है, जिससे जो डैमेज होता है हेयर का वो ऑटोमेटिकली रुक जाता है। ये हमारे बालों को मॉइस्चराइज करने का काम करता है और जो ब्रेकेज है बालों की, जो उनका टूटना है उसको कम करता है। इसके अलावा जो इन्वायरमेंट की वजह से बालों का डैमेज होता है, चाहे वो पोल्यूशन की वजह से हो रहा है, चाहे वो हवा की वजह से हो रहा है, डस्ट की वजह से हो रहा है, उसको भी प्रिवेंट करने में ये काफ़ी उपयोगी रहता है। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।